अब गुने दूसरी संख्या का पहले दो संख्या का गुणनफल इसके लॉसो और मौसो के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी कि लॉसो गुना मौसो नहीं, समझ रही ना, लॉसो गुना मौसो लिखा हुआ है कि गुणनफल के बराबर होता है। एक पहली संख्या दिया हुआ कितना 1439, दो संख्या का मौसो इतना तथा उनका लॉसो इतना है। मौसो लॉसो दिया है, एक संख्या 161 है, कितना है मतलब पहली संख्या दिया है 161 गुना दूसरी संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम दिया हुआ 1449। मुंह में मारेंगे तो पता बता दी सबको, देखिए नहीं मुंह बंद कर काम किया करो, मुंह का कोई काम नहीं पढ़ने में, आँख से देखो दिमाग से पढ़ो, बात खत्म है। अब गुना एचसीएफ 23 दिया हुआ है, ठीक। तो दूसरा संख्या निकालना है, दूसरा संख्या बराबर 1449 और गुना 23 बट्टा में कितना 161 आएगा। ये गुना में इसके क्या है, गुना में कितना आएगा बट्टा में है। अगर मान लो कि दूसरा संख्या को हम अगर इसको x और इसको y मान लेते हैं तो मान लो कि x गुना y, अगर इसको हम दूसरा संख्या को इसको हम x से मान लेते हैं, y इसको x मान लेते हैं, उसको y मान लेते हैं। पहली संख्या को x, दूसरी संख्या को y, यानी कि x गुना y। दो संख्याओं का गुणनफल उसके लसो और मौसो के बराबर होता है, लसो और मौसो के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको हम y मान लिए, इसको हम क्या कर दिए, इसको x मान लिए, तो क्या हो गया ये y बराबर हो गया ना, x का मान रख दिया यहाँ पर, x का मान 161। अब काटो तो कई बार में कटेगा ये 23 से कट जाएगा, ये 7 दाम कट जाएगा, 23 से 7 दाम कट जाएगा, नहीं होता है तो 23 से 7 भाग लगा दो, 161 में 23 से भाग लगा दो, कितना हो जाएगा 7 दाम। देखो ना 7 की 21 के 1, 7 गुना 14 2 16, 7 दाम आ रहा है ना, 7 बाद में कट गया। अब 7 से देखो यहाँ कट रहा है ना, 7 दूना 14, 4 उतारेंगे भाग नहीं लग गया, यहाँ देखो 0, 7 49, दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो गया 7, यानी कि अतः दूसरी संख्या बराबर, अतः दूसरी संख्या बराबर 207। तो यहाँ तक लिखिए, लेकिन काटने में गलती करिए, बहुत ही भारी, इतना काम नहीं कर सकते हैं। जस्ट बताइए किए थे, तुरंत टेस्ट में दिए लेकिन हुआ नहीं, काहे नहीं हुआ। घर जा प्रैक्टिस नहीं करिए, दिन कहते रोज दिन प्रैक्टिस करो, रोज दिन बना। सब चैप्टर का हर एक टाइप का हर एक टाइप का क्वेश्चन तुम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से करने के लिए, तुम लोग क्या करता है वहीं पे भाग लगाता है, वहीं पे भाग लगाता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से कहा कि मौसम निकालिए, कितना का 96 और 404 का, 96 और 2 नंबर है, 96 और 404 का हमको निकालना है, लॉसो और मौसो निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अगर तोड़ पा रहा है तो तोड़ लो, नहीं तो ई वाला काम अलग कर लो। 96 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 दूना 32 और 96। नहीं तोड़ पाए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 96, टूट गया। और नहीं हो रहा तो ऐसे भी तोड़ सकता है, 404 का मान लो कि नहीं तोड़ पा रहे हैं ऐसे तोड़ लो, लेकिन ये यहाँ पर नहीं करना है, जहाँ पर सवाल बनाएंगे वहाँ अपने रफ में ही काम करना है, क्योंकि कह दिया अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। अब तोड़ेंगे, दूसरे कट रहा है ना, सम संख्या 2 से लगभग करेगा, 2 से नहीं लगे तो 3 से लगाओ, 3 से नहीं कटे भाग लगे तो 4 से लगाओ, 4 से भाग नहीं लगे तो 5 से लगाओ। तुम लोग के भाग आगे हम बेकार भुगते हैं, भुगना ही हमको नहीं चाहिए, कितनों हम यहाँ कुछ कर देंगे, जब तक घर जाकर टाइम देकर नहीं बना सीखेगा नहीं होने वाला है, हम तुमको 0 2 दूना 4 फिर दूसरी सम संख्या 2 से कटवे करेगा, ही 101 दूना 202। अब देखो शायद नहीं कटवे नहीं करेगा, ये अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है। आज तक दुकान पुस्तक तक का पारा पड़ा है, उसके अंदर है ना 4 से अंदर है ना आता है, 2 से 20 तक पारा पढ़ते हैं, 20 दाएंगे 200, 20 दाएंगे 200, अरे 200 से कम में ना है, कोनो पारा में इसका यूज नहीं हुआ है, मतलब अभाज्य संख्या, कोनो संख्या से भाग लगेगा नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं 404 को
404 को 2 गुना 2 और गुना 101। मौसम में क्या बताए थे कि जो दोनों में मिले, जो दोनों अभाज्य गुणनखंड में मिले, इस सब काम अलग किया जाता है। यहाँ पर हम लोग उतार रख दिया काफी बना, कुछ नहीं हुआ था, हाँ वहाँ कुछ से कुछ और कट कर रख दिया। हाँ क्या होगा इसका मौसम क्या हो गया, इनकी HCF, इसी को बोलते हैं HCF। बताते हैं कि मौसम जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में मिल जाए, कॉमन हो, क्या हो, HCF मतलब होता है कॉमन, कि जिस संख्या का HCF निकाल उसका कॉमन छांटना है। तो देखो केवल यही दोनों को बना रहा है, 2 को 2 और 2 को 2, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ 2 को 2 मात्र दोनों में कॉमन है, हाँ बाकी कुछ कॉमन नहीं। कितना हो गया 2 गुना 2 यानी कितना 2 गुना 4, इसका मौसम 4 हो गया। लेकिन HCF क्या करेंगे, यानी कि LCM यानी क्या, लॉस, यानी कि लॉस कहते हैं जो मिलता है उसकी अधिकतम संख्या, जो मिलता है। अगर इसको हम मान लो पावर के रूप में अगर इसको लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 कई बार 1 2 3 4 5, 5 बार 2, इसमें 2 बार 2, तो अधिकतम संख्या वाला आता है, अधिकतम संख्या वाला आएगा। ये अगर 5 को 2 ले लेंगे, कितना 2 के पावर 5 कर सकते हैं शॉर्ट में लिखने के लिए, ठीक है, ताकि 2 बार 5 नहीं लिखना पड़े, सब हमारा टाइम बचे। डायरेक्ट इसको 2 5 बार है, 2 के पावर 5 अधिकतम संख्या वाला आता है। इसमें 2 है, इसमें 5 को 2 है, तो अधिकतम वाला आएगा, अधिकतम वाला आएगा, ठीक है, 2 के पावर में 5, क्योंकि 5 को 2 लेंगे, 2 को 2 तो मिल ही नहीं जाएगा, 2 को 2 हमको मिल ही जाएगा। और LCM में होता है जो मिला तो उसकी अधिकतम संख्या, जो मिल गया उसकी अधिकतम संख्या, और जो नहीं मिला दोनों में वो भी आएगा। इसमें 101 है, इसमें 101 नहीं है, तो नहीं मिला तो ये भी आएगा, नहीं मिला तो ये भी आएगा। यहाँ देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो तीनों आएगा, 3 भी आएगा, समझ गया। ये हो गया हमारा LCM। आई देखो हो गया 32, कितना है ये हमारा 2 के पावर 5 कितना हो गया 32, कितना है 32। देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो गया। अब 32 तिया 96 कर लो, 32 तिया 96, 96 गुना 101, 96 गुना 101। अगर इसको गुना दिख रहा है तो कर लो, नहीं तो इसको 100 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 100 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, अगर डायरेक्ट गुना कर लो अगर कर पा रहा है तो, नहीं तो इसको हम 96 प्लस 1, 101 को हम 100 प्लस 1 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। हाँ 96 कम 96, 96 कम 96, इस पर 2 को 0, 2 को 0, 96 कम 96, अब जोड़ लो ना, ये हो गया 96 96, कितना हो गया 96 96, क्या हो गया लॉस, यानी कि LCM। यहाँ तक नहीं, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है डायरेक्ट दोनों गुना कर लो, इन दोनों को डायरेक्ट गुना कर लो, इतना ही आएगा। हमको गुना से बचने के लिए आपको पता है तरीका कैसे आसानी से कर सकते हैं। हाँ ये वाला कॉमन 101 को हम 100 प्लस 1 कर देते, ये वाला इसके लिए भी इसको गुना किया 96 कम 96 पर 2 को 0, 96 कम 96 जोड़ दिए 96 96 उत्तर आ गया HCF LCM। रोक दो तो छापो करे बनाया हुआ था ये काफी नहीं कहा है, बताइए कि 13/343 जो है ये हमारा क्या है, शांत है का शांत, हम तो कर दिया अशांत है, दशमलव प्रसार से क्या शांत या शांत। हम क्या बताए थे कि कोई भी संख्या अगर कट रहा है तो काट लो पहले, देख लो, क्योंकि हमको लग रहा है कि नहीं कटने वाला है ये, ठीक है, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, जो भी संख्या अभाज्य संख्या भी काटता है, सब नहीं कटता है, कटता है। लेकिन हमको कहे थे कि बट्टा में केवल 2 और 5 होना चाहिए, या तो अकेला 2 हो या तो अकेला 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अलावा और कोई संख्या नहीं होना चाहिए। अगर और कोई संख्या अगर आ रहा है तो क्या होगा, वो हमारा उसका जो होगा दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये देख रहे हैं 343 है ना, ये 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, देखो 7 गुना 7 गुना 7 कर लो, 7 से 49, 49 गुना 7 नंबर 3 हासिल 6, 7 चौके 28 और 6 34, कितना आ रहा है 343 जो है 7 का क्यूब है। हमको याद है, पता है, दिखता है 7 का क्यूब है, वो कितना का क्यूब है ये 13, ये देखो 7 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। क्या कटेगा 7 से 13 नहीं कटेगा, और 7 बट्टा से हटबो नहीं करेगा, क्या हो गया दशमलव प्रसार अशांत।
7 के बराबर में 3 क्या होगा? दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत है। कितना क्या है? अशांत है। बात खत्म, 2 नंबर मिल गया। इतना काम करना है। हाँ, इसको तोड़ना नहीं आया तुमको? अगर नहीं दिख रहा है तो ऐसे तोड़ लो। कम से कम 15 तक का क्यूब याद कर लो, 50 तक का स्क्वायर याद रख लो, ठीक है, और 15 तक का कम से कम क्यूब। पावर 3 करेंगे कितना होगा? क्यूब मतलब क्या हुआ? अगर मान लो 2 का स्क्वायर करें कितना होगा? 2 दूना 4, ये याद होना चाहिए। 3 का स्क्वायर करें 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, ऐसे करके तो कहाँ तक? 50 तक का। ये तो याद है ना? 5 का स्क्वायर 5 25, 1 जीरो का 2 जीरो 2500, ठीक है। 4900 का 2301 नहीं 49 का 24 पर 49 करेंगे। 49 का स्क्वायर कितना होगा? 2400 9 9 का 2401। 23 का स्क्वायर इस तरह करेंगे तो 23 का 47 जो भी है। 23 का आगे पास 529, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का 729 याद होना चाहिए। क्या हुआ? 28 का स्क्वायर होता है 784 होता है 28 का स्क्वायर। और सिर्फ नहीं याद है, देखो डायरेक्ट कर लेते हैं। 8 8 के 4 हासिल 6, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 और 6 38 के 8 हासिल 3, 2 दूना 4 और 3 7, 7 कितना होता है? 84। 29 का कितना होता है? 841, 29 का 841, 30 का 900, 31 का 961, 32 का 224। हाँ नहीं याद है? कर लेगा तब होगा, करो लिखना पड़ेगा। क्या लिख के 60 देना दीवार में, रोज देना, फिर आप ध्यान से बस पढ़ लेना, बस रोज देंगे तो बस 1 हफ्ता करेगा याद हो जाएगा। तो लोग दिमाग का बाप दिमाग पढ़ाएगा ना, अपने दिमाग को आ गया प्रेशर करा कि आभास गुणनखंड भी। डायरेक्ट देखो 5वां नंबर करा है कि 7 11 19 का मौसो और बसो निकालना है। ये हम देख रहे हैं, सब क्या आभास संख्या, सब क्या है? आभाज्य संख्या। कुछ से भागने लगेगा, टूटवे नहीं करेगा, ये सब आभास संख्या है। तो क्या कर रहा है इसका मौसो? तो आभास संख्या का मौसो 1 होता है। क्या होता है? आभास संख्या है, इसी का मौसो कितना होगा? मौसम कुछ करना ही नहीं, देखना केवल केवल तुमको दे रहा है कि तुम आभास संख्या पहचान रहा है कि नहीं पहचान रहा है। ये आभास संख्या है, टूटवे नहीं करेगा, ये भी नहीं टूटेगा, ये भी नहीं टूटेगा। तो देख लो 7 को तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा। 11 को तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा। 19 को तोड़ पाएगा? नहीं। तो कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। आभास संख्या का मौसम कितनों आभास संख्या दे दो, उसका मौसम 1 होता है। कितना होता है? 1 के अलावा कुछ कटेगा नहीं। 7 को हम बेसी 7 गुना 1 लिख सकते हैं, 11 गुना 1 लिख सकते हैं, 10 गुना 1, इससे अलावा कुछ नहीं लिख सकते हैं। देखो केवल 1 मिलेगा सब में। हाँ, तो आभास संख्या का मौसम कितना होता है? गाय भी हो रहा है एक तरफ डंडा लेंगे, डंडा आ देंगे सब उस तरफ से। साइलेंट हो खड़ा रहने पड़ा। मेन दिक्कत है हटने पड़िए, फिर जाए पड़िए, चढ़ाए पड़े, टाइम लगेगा। दिक्कत ही बात का हो जाए। देखो इसका जो क्या होता है? इसका जो हमारा होता है एलसीएम, सबका गुणनफल हो जाए। एलसीएम क्या होगा? 900, सबका गुणनफल। कुछ कोबन है ये नहीं तो कुछ करना क्या है इसमें? देख के डरता रही। आभास संख्या तीनों गुना कर दो, तीनों को गुना कर दो, करके देख लो ना। ऐसे भी 7 11 19 लो, कुछ कॉमन कट रहा है, कुछ तीनों कुछ कॉमन नहीं है, तीनों गुना कर देंगे, वही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। गुना कर लेगा हम कर दें, हाँ हम कर दे। देखो 9 9 10 के 0, 9 हटा के दूसरा 9 होगा ना, दूसरा 9 हो जाएगा, ठीक है। आज 7 से कर लो, 7 9 63, 7 गुना 14 लो, गुना कर दिए 14 63।